सुजाता की आंखें आंसुओं से भीगी थी। उसका इकलौता बेटा आनंद बचपन से आर्मी कैप्टन, पिता की वर्दी, उनके एक एक मेडल स्टार को जिज्ञासा भरी नजरों से देखता था। उसके बारे में हजार हजार सवाल करता। कभी कभी उनकी टोपी को अपने सिर पर रख हाथों में टॉय बंदूक पकड़ गोली चलाने का अभिनय करता था। ऐसे ही न जाने कब उनके जैसा बनने के सपने देखने लगा। सुजाता को इस बात की खबर हुई तो वह बौखला उठी। एक तो इस नौकरी में परिवार के साथ रहने का मौका कम मिलता है, ऊपर से होनी अनहोनी की तलवार हमेशा हर वक्त सिर पर लटकी रहती है। वह चाहती थी कि बेटा किसी अन्य क्षेत्र में करियर बनाए, लेकिन आनंद के पिता अपने बेटे के पक्ष में थे। आनंद ने ग्रेजुएशन करने के बाद पूरी लगन और मेहनत से सीडीएस की परीक्षा पहले ही प्रयास में पास की। अब सुजाता की जिद थी कि बेटा तो अब साथ नहीं रहेगा तो पोस्टिंग से पहले उसकी शादी हो जाए ताकि बहू तो उसके पास रहे। काफी देख परख कर सुजाता ने साक्षी को आनंद के लिए पसंद किया। आनंद की छुट्टी के दिन विवाह की गहमा गहमी में गुजर गए। उसके लौटने का समय आ गया। आनंद मन को कठोर करके दोबारा जल्दी आने का वादा कर कर्तव्य पालन को निकल पड़ा। आनंद के जाने के कुछ दिन बाद ही साक्षी ने महसूस किया कि वह गर्भवती है। साक्षी की मां बनने में 4 महीने का समय शेष रह गया था जब सीमा पर युद्ध के बादल मंडरा उठे। आनंद अपनी रेजिमेंट के साथ सीमा पर तैनात हुआ। अब सुजाता और साक्षी की दिनचर्या केवल ईश्वर से प्रार्थना करने और न्यूज़ देखते पढ़ने तक ही सीमित गई थी। अंत में वही हुआ जो हर युद्ध में देश के सैकड़ों जाबाज रक्षकों के साथ होता रहा है। आनंद तिरंगे की शान पर निछावर हो गया। खबर पाकर बिल्कुल जड़ सी हो गई थी साक्षी। कैप्टन साहब अपने रोते बिलखते परिवार को ईश्वर के भरोसे छोड़कर वापस लौट गए थे। अपने ख्यालों में खोई सुजाता अस्पताल से घर की ओर बढ़ती जा रही थी। जैसे ही गेट के सामने गाड़ी से उतरी, उसने देखा कि सामने पार्क में अभी अभी झंडारोहण हुआ है। तभी उसकी निगाह नेताजी की गाड़ी के समीप जमीन पर पड़े कागज के एक छोटे से तिरंगे पर पड़ी। इससे पहले कि नेताजी के कदम झंडे पर पड़ते, सुजाता पूरी ताकत से चीखती हुई झंडे तक पहुंच गई। उसने झट से तिरंगे को उठाकर माथे से लगा लिया। महीनों से बर्फ की तरह जमा दर्द आज मां की छाती फाड़कर बह निकला। उसकी तरफ देख वहां मौजूद सभी की आंखें नम हो गई। नेताजी ने भी हाथ जोड़कर अपनी इस लापरवाही के लिए माफी मांगी। तिरंगा छोटा हो या बड़ा, कपड़े का हो या कागज का, उसकी कहीं भी किसी रूप में अपमान हर भारतीय के लिए असहनीय होना ही चाहिए। वहां मौजूद लोगों के लिए भारत माता की जय के साथ आनंद भैया अमर रहे जैसे नारों से गूंज उठा। आज सुजाता को महसूस हो रहा था कि उसका लाल उससे दूर कहीं नहीं गया। वह तो ध्रुव तारे सा नीला आकाश के तले इस तिरंगे का एक धागा बने शान से सदा लहराता रहेगा।